रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसका जो सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस है वो और किसी मिठाई में नहीं मिलता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की फेमस और ट्रेडिशनल रसगुल्ला की रेसिपी। आज की इस रेसिपी में मैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे हलवाई जैसे रसगुल्ले पहली ही बार में आप बना लेंगे, वो भी घर पर ही। और घर के सिर्फ दो चीज़ों से ही ये बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसे बनाने के लिए कुछ 800 ml ले लिया है दूध। और फ्रेंड्स, कभी भी दूध रसगुल्ला बनाते समय है ना, आप गाय का ही दूध इस्तेमाल में लीजिए, फुल फैट मिल्क का लीजिए। और मैं इसे फाड़ने के लिए मैंने एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच पानी मिला के रख दिया है। और मेरा दूध अब उबलना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी वो मिक्स किए हुए विनेगर और पानी का जो मिश्रण मैंने बना के रखा था। वो धीरे धीरे चम्मच से धीरे धीरे डालना है और इसे गाइस तब तक हिलाते रहना है और सिरके को डालते रहना जब तक कि उसका पानी हरा ना हो जाए और छेना फट के अलग ना हो जाए। और पानी देखिए किस तरह से हरा हो चुका है, तो इसका मतलब अब ये छेना पूरी तरीके से फट चुका है। अब इसमें कुछ दूध बचा नहीं है, तो उसे छान लूँगी मैं। तो छानने के लिए मैंने मसलिन क्लॉथ ले लिया है। और ये कपड़े का खासकर ध्यान रखिए, वो बहुत ही बारीक पतली होनी चाहिए जिससे उसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए, छेना में पानी ना बचे। तो मैं उसे मसलिन क्लॉथ से निकाल करके मैं दूसरे बर्तन में पहले उसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि इसे वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि विनेगर में थोड़ी खटास का टेस्ट रहता है। तो उसे वॉश कर लेने से वो खटास चली जाती है। तो मैंने उसे पानी से थोड़ा वॉश कर लिया है, 1 गिलास पानी से। अब मैं उसे अच्छे से निचोड़ लूँगी ताकि उसका पानी एकदम निकल जाए अच्छे तरीके से। और उसे बांध लूँगी उसी मसलिन क्लॉथ से, अच्छे से टाइटली मैं बांध करके। और मैं उसे कुछ 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो बचा कुचा पानी है वो निकल जाए। और गाइस, इसे 1 घंटे से ज़्यादा मत छोड़िएगा, नहीं तो छेना बहुत ही ड्राई हो जाएगी और फिर उसे मसलने में उसका मॉइस्चर चला जाएगा, वो बंधाएगा नहीं गोल गोल। इसीलिए उसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, 1 घंटे के लिए। और उसे भारी सामान से भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर मैं चाशनी रेडी कर लेती हूँ रसगुल्ले के लिए। तो मैंने कुछ 250 ग्राम यानी 1 कप मैंने ले लिया है चीनी। और उसी कप से जिससे मैंने चीनी डाला था उससे 4 कप मैंने डाल दिया है पानी। और इसकी कोई 1 तार 2 तार चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे 5 मिनट तक उबाल देना है। और उसमें मैंने कुछ 4 इलायची के दाने डाल दिए थे। और उसके बाद इधर कुछ 1 घंटे बाद मेरा छेना हो चुका है रेडी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब आया रसगुल्ला बनाने का सबसे हार्ड पार्ट, जो है इस छेना को मसलना। गाइस, इसे 15, 20, 25 मिनट तक मसलते रहिए जब तक कि एकदम सॉफ्ट नरम आटे के जैसा नरम ना हो जाए। आप इसके गोले बना करके देखिए कि ये फटे फटे तो नहीं है। जब तक ये एकदम प्लेन गोले ना बने चिकने, तब तक इसे मसलते रहना है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मसलना हार्ड काम है, तो आप टीवी ऑन करके टीवी के सामने बैठ जाइए और इसे मसलते रहिए जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और इसे हाथ की हथेलियों से पीछे से आगे की तरफ ठेलते हुए मसलते जाना है। और गाइस, मैंने इसमें कुछ आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे फिर भी रसगुल्ले उतने ही टेस्टी बनेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। सिर्फ छेने को ही इस तरीके से मसलते जाइए जैसे मैं मसल रही हूँ। और देखिए छेना मसलते मसलते कितनी सॉफ्ट हो गई है। इसके गोले बना के देख लीजिए कि ये फट तो नहीं रही है, अगर फटेगी तो और मसलना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट मुलायम हो चुकी है, बहुत ही अच्छे गोले बन रहे हैं इसके। तो मैं इसके गोले बना लेती हूँ। मेरे कुछ 12 रसगुल्ले मेरे इससे तैयार हुए थे गोले। और दूसरी तरफ मेरी चाशनी उबल रही है, मैंने बीच में गैस बंद कर दिया था। फिर गोले रेडी हो गए तो मैंने फिर से गैस जला दिया। और गैस जब उबलती हुई चाशनी में गोले डालने हैं रसगुल्ले के, एकदम उबलती हुई तब। और स्टार्टिंग में बहुत ही धीरे से उसको चलाना है, उसे टच करते समय वो टूट सकता है क्योंकि अभी वो कच्ची है। अगर चाशनी वो पूरा पी लिया ना रसगुल्ला, उसके बाद उसे कैसे भी हिलाइए, उसे निचोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसे कुछ 6 से 7 मिनट तक मैंने एकदम तेज़ आंच पे फ्लेम पे मैंने इसे उबलने के लिए छोड़ दिया था ढक करके। और उसके बाद आप देखिए फूल गई, कितनी ऊपर हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। और मैंने इसे धीमे आंच पे, देखिए किस तरह का फ्लेम है, इसे धीमे आंच पे मैंने कुछ 10 से 12 मिनट तक फिर से पकने के लिए छोड़ दिया था।
और ये चाशनी पूरी तरह से रसगुल्ला पी चुका है और ये मजबूत हो चुका है रसगुल्ला। अब ये टूटेगी नहीं कितना भी चला लीजिए। तो मैंने गैस को बंद कर लिया है, रसगुल्ले अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो मैंने एक अलग से बर्तन में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए ताकि वो ठंडा एकदम आइसिंग वाटर में मुझे रसगुल्ले डालना है ताकि वो छेना है ना आपस में वो सेट हो जाए, पकड़ ले एकदम अच्छे से। और उस चाशनी वो बर्फ़ वाले पानी में मैंने थोड़ा सा शक्कर भी डाल दिया था, नहीं तो उसकी मिठास थोड़ी कम हो जाएगी। और उसके बाद मैं एक एक करके मैं सारे रसगुल्लों को उस आइसिंग वाटर में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसे कुछ 10 मिनट तक छोड़ दूंगी ताकि ये रसगुल्ले अच्छे से सेट हो जाए, वो छेना है ना अच्छे से सेट हो जाए। गरम गरम में थोड़ा वो बहुत ही नरम हो जाती है और रसगुल्ले अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं। अब वो ये हो चुकी है 10 मिनट इसका और रसगुल्ले परफेक्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं रसगुल्ले। अब मैं इसे वापस से इसका रस निकाल के जो आइसिंग वाटर का पानी है वो उसे निचोड़ के मैं वापस से इसे चाशनी में डाल दूंगी और ये उसमें डालने के बाद मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। गाइस बहुत लोग हैं ना रसगुल्ले गरम गरम ही खाते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल में तो गरम ही खाते हैं, लेकिन मुझे ठंडे रसगुल्ले पसंद है। तो मैं इसे फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं रख दूंगी और ठंडा हो जाने के बाद ये अच्छे लगेंगे। और अभी गर्मी आ गई है तो ठंडे रसगुल्ले ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक मटका में जिससे ये ट्रेडिशनल लगे। मटके की साइज़ का मेरे पास एक बॉल था तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी स्पॉन्जी बनी है। और इसका रस निकाल जाने के बाद आप दोबारा इसमें चाशनी में डालेंगे ना तो दोबारा रस पी के गोल हो जाएगी, इतनी परफेक्ट बनी है। तो मैं इसे चाशनी से इसे भर लेती हूँ और अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी अंदर से जालीदार और एकदम सॉफ्ट बनी है। देखिए इसे कितना भी निचोड़ लीजिए और उसके बाद उसे रस में डालेंगे ना तो ये वापस से गोल हो जाएगी और ये रस पी लेगी और ये उतनी टेस्टी बने हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। तो आगे मैं आपके साथ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।